हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायजादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप घर बैठे मिनटों में एक मनी रिकवरी नोटिस ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, उसे लॉयर से साइन भी करवा सकते हैं और जिस पार्टी ने आपके पैसे नहीं दिए हैं उसे घर बैठे आप ये नोटिस भिजवा भी सकते हैं। तो मनी रिकवरी नोटिस होता क्या है? मनी रिकवरी नोटिस एक तरह का लीगल नोटिस है जो हम उस पार्टी को भेजते हैं जिसने हमारे पैसे नहीं लौटाए हों। अब ये पैसे किसी भी तरह हो सकते हैं, या तो आपने उसे कभी उधार दिया हो और वो वापस नहीं कर रहा है, या तो आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी हो जिसकी पेमेंट आपको आज तक नहीं मिली। ये लीगल नोटिस एक वार्निंग की तरह एक्ट करता है जो सामने वाली पार्टी को मौका देता है कि वो अपने पैसे और ड्यूज वापस कर दे, नहीं तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। अब ये नोटिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंडर भेजा जाता है। तो अब समझते हैं कि ये नोटिस आप मिनटों में कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आपको digilawyer.in वेबसाइट पर आना है, यहाँ पे नोटिसेस की टैब में जाकर मनी रिकवरी नोटिस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन दिखेगा सेल्फ ड्राफ्टेड का, यहाँ पे आपको ड्राफ्ट और सेल्फ पे क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म खुल जाएगा। तो ये फॉर्म खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये फॉर्म फिल करने से पहले मैं एक सिनेरियो अज्यूम कर लेता हूँ। हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे एक दोस्त है जिसने मुझे उधार के पैसे वापस नहीं करे हैं। तो ये जो पहला टैब है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों पार्टीज के बीच का रिलेशन और जो ये केस है इसका बैकग्राउंड पूछा गया है, तो वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि साइड में आपके पास एक प्रीव्यू दिख रहा है। इसको अगर आप क्लिक करके चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में भर रहे हैं वो नोटिस में कैसे दिख रही है। तो फॉर्म फिल करते वक्त इसका जरूर ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इशूइंग पार्टी कौन है। इशूइंग पार्टी वो होती है जो ये नोटिस भेज रही है। तो इस केस में मैं हुआ, तो मैं अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। रिसीविंग पार्टी वो हुई जिसको हम ये नोटिस भेज रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपने दोस्त का नाम और एड्रेस एंटर करूंगा। अब ये नोटिस भेजने से पहले क्या मैंने अपने पैसे वापस लेने के लिए अपने दूसरी पार्टी से कम्युनिकेट किया था, तो कैसे किया था और आखिरी बार कब किया था, उसकी इंफॉर्मेशन हम इस टैब में फिल करेंगे। अब क्योंकि मनी रिकवरी का मैटर है तो मनी की करेंसी क्या थी और कितना अमाउंट आपको रिकवर करना है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कंपेंसेशन भी चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि नोटिस भेजने के बाद आप सामने वाली पार्टी को कितने दिन देना चाहते हैं कि वो आपके पैसे लौटा दे। तो मैं अपने दोस्त को देना चाहता हूं 20 दिन। तो देखा आपने कैसे ही 2 मिनट्स के अंदर ही एक नोटिस ड्राफ्ट कर लिया है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक लीगल नोटिस तभी लीगल नोटिस बनेगा जब उस पर लॉयर के साइन होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉयर अटेस्टेशन का यहाँ फीचर दे रखा है। तो जब आप इसको एनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ ईमेल एंटर करते ही आप अपोजिट पार्टी को ईमेल के थ्रू ये नोटिस भेज सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिस की कॉपी आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो तो आप ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। अब यहाँ हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे और पेमेंट का फ्लो भी बहुत इजी है। आप पेमेंट यूपीआई, बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम पेमेंट करेंगे। तो देखा आपने पेमेंट हो चुकी है और जो आपका नोटिस है वो लॉयर अटेस्टेशन के लिए जा चुका है। अपना स्टेटस आप यहाँ होम पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लॉयर अटेस्टेशन के लिए डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है। अब इस प्रोसेस में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं और उसका स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर आप अपना स्टेटस रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपका नोटिस कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस नोटिस में वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने फॉर्म में फीड की थी और साथ ही साथ अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि लॉयर का साइन और स्टैम्प दोनों लग चुका है। अब ये नोटिस फुली लीगली कंप्लायंट है। अब आप इस नोटिस को अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं और चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू सामने वाली पार्टी को भेज भी सकते हैं। तो देखा आपने ये प्रोसेस कितना आसान है और
कितनी जल्दी ही आपने एक नोटिस ड्राफ्ट कर लिया। और यही नहीं, इसके साथ साथ डिफेमेशन, हरासमेंट या चेक बाउंस और ऐसे कई सारे नोटिस आप digilawyer.ai की मदद से मिनटों में बना सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो से आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आके वहाँ पे आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, फैमिली में शेयर करें, लाइक जरूर करें। और अगर ऐसी ही वीडियोस आप और चाहते हैं तो digilawyer.ai को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।